हेलो नमस्कार हमारे प्यारे टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स, पीटीपीईटी ब्रिज कोर्स, जिसका पेपर नंबर सेकंड यानी कि जिसका कोड है 522। कैसा पेपर आया था ये देखेंगे इस वीडियो में। ये जो पेपर हुआ था आपका फ्राइडे 22/3/2019 को हुआ था और किस तरीके का आपका एग्जाम आया था वो इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। इस पेपर का नाम है प्रारंभिक विद्यालयों बच्चों की समझ। चलिए समझते हैं किस तरीके से पेपर आया था। तो इस पेपर में क्या है, आपको 19 क्वेश्चन करने थे। आप ये इसके निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय बच्चों की समझ पीडीपीईटी ब्रिज कोर्स। इसमें आपको क्या होता है, समय मिलता है आपको 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय मिलता है। और जो आपको नंबर मिलते हैं, जो अंक मिलते हैं, वो मिलते हैं 75 नंबर आपको इस पेपर में मिल जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 19, जो कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में विभाजित होते हैं। भाग 1 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 10 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। इसी तरीके से भाग 2 में 7 क्वेश्चन होंगे, जो कि लघु उत्तरीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 अंक। इसी तरीके से भाग 3 में दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करने होंगे और इसके लिए आपको प्रत्येक के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो ये रहा आपके सामने पेपर। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसको आपको लगभग 20 से 25 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे। समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था की कोई 4 सामान्य विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास की अवस्थाएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान समाज में किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली 4 कठिनाइयां लिखिए। चौथा क्वेश्चन है 21वीं सदी के गुणवत्तापूर्ण अधिगम वातावरण के कोई 4 मुद्दे लिखिए। पांचवा है फंगल संक्रमण से मुक्त रहने के लिए विद्यालय बच्चों द्वारा अपनाए जाने वाले 2 स्वच्छता उपाय बताइए। छठवां क्वेश्चन इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आ गया है आपका भाग 2। भाग 2 में क्या करना है, आपको करने हैं 7 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो लगभग 150 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। इनके लिए आपको 5-5 अंक मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने 11 नंबर। एक शिक्षार्थी द्वारा उसकी बाल्यावस्था के दौरान सामना की जाने वाली 5 मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वर्णन। कौन सी 5 मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वर्णन करना है। या अथवा में क्वेश्चन दिया है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, इसको आपको करना है। इसी तरीके से आप, और आपको मैं बता दूं, यहां पर क्या बता दूं कि आपके ये 4 पेपर हैं, इनका कोड क्या है 521, 522, 523, 524। इन पेपर के 75-75 अंक मिलेंगे और इन्हीं पेपर के 25-25 नंबर के आपके असाइनमेंट होंगे। क्या होंगे? असाइनमेंट होंगे। और इसके बाद ये तो आपका हो गया 400 अंक का। इसके बाद आपका होगा 3 और आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल टाइप में होंगे। उनका कोड क्या है 526, 527 और 525। ये हैं आपके, ये भी आपके 400 अंक के होंगे। इनमें आपको फाइल बनानी होगी और कार्यशाला में कार्य करना होगा। तो पूरी जानकारी आपको यहीं मिलती रहेगी। ठीक है, बने रहिएगा कैन वाला 2 यूट्यूब चैनल से। यहाँ आपको अब देखना है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के अधिगम में समुदाय कैसे सहायता करता है। या अथवा में जो क्वेश्चन दिए हैं वो कर लीजिए, या यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक दिया है
और दूसरा अथवा में दिया है। दो में से कोई एक आपको करना है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है इसी तरीके से, 15वें नंबर, 16, 17, ये 7 क्वेश्चन आपके लिए लघु उत्तरी जो कि 5-5 अंक के थे। अब आ जाता है भाग 3, जिसमें आपको 2 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करने हैं। इनका आंसर 600 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10-10 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 10 नंबर का, ये करिएगा या अथवा वाला करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें आपको लिखना है अधिगम वातावरण का अर्थ क्या है। गुणवत्तापूर्ण अधिगम वातावरण स्थापित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। या फिर नीचे अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर यहाँ पर दिखा दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा पेपर। कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियो, सारा कोर्स, सब कुछ प्रैक्टिकल सहित आपको पूरी फाइलें PDF फॉर्म में यहीं पर मिल जाएंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।